नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन साथियों हमारे चैनल के अंदर। साथियों अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर। साथियों जनवरी 2022 से लगाकर जनवरी 2023 के मध्य जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों उन पे अपन डिस्कस करेंगे। साथियों ये वैसे तो स्पेशली क्लास हम रीड के लिए लेकर आए हैं और यदि आप एलडीसी या राजस्थान के विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट हो जाएगी साथियों। तो क्लास की पहला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा साथियों 541 यानी कि 541 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। गर्भवती महिलाओं में कमजोरी एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने हेतु साथियों पोषण स्वराज अभियान। तो पोषण स्वराज अभियान का साथियों किससे अपना संबंध हो जाएगा? गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको कमजोरी बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए साथियों ये अभियान चलाया गया है। तो राजस्थान के किस जिले में इसकी शुरुआत करी गई ये बताना आपको। तो बताइएगा प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इन चारों ऑप्शन में साथियों जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझे कर सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिएगा साथियों। और यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं साथियों कमेंट के, देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों, जल्दी से बढ़ेंगे अपन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित देश की प्रथम डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कब किया गया साथियों? देश की प्रथम है साथियों, देख लीजिएगा इंपोर्टेंट बनेगा। और साथियों कैसे है? डिजिटल है साथियों। तो लोक अदालत का शुभारंभ पूछा गया है तो बताइएगा कब किया गया है? 1 अप्रैल 2022, 2 जून 2022, 17 जुलाई 2022 या 9 अगस्त 2022। क्या आंसर होगा साथियों? जल्दी से कमेंट करिएगा। हाँ जी, यहाँ पे आंसर साथियों आपका 17 जुलाई 2022 होगा साथियों। 17 जुलाई 2022 को जो आपकी प्रथम है देश की डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ साथियों। इसका जो शुभारंभ किया है वो यूयू ललित के द्वारा साथियों, यूयू ललित के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो आगे बढ़िएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य सरकार द्वारा बाल शिक्षण हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियान बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को कब प्रारंभ करा गया साथियों? बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? 24 मई 2022, 24 जून 2022, 24 जुलाई 2022, 24 अगस्त 2022। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा साथियों वो होगा 24 जून 2022 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अपन थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 को राजस्थान पर्यावरण व ऊर्जा संरक्षण केंद्र द्वारा पर्यावरण चेतना के लिए राजस्थान गौरव पुरस्कार किसे दिया गया साथियों? गौरव पुरस्कार पूछा गया, राजस्थान गौरव पुरस्कार पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, प्रेम प्रकाश बिश्नोई, हरिराम बाना, ओम सिंह राजावत या देवेंद्र गुप्ता। तो बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस आपका यहाँ हो जाएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ 5 जून हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 5 जून आपका विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो आपका होगा साथियों यहाँ पे ओम सिंह राजावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ओम सिंह राजावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में प्रदत्त महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितने कर दी गई है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? क्या राइट आंसर होगा साथियों? जो महाराणा प्रताप ये जो आपका खेल पुरस्कार है ये किस संबंधित हो जाएगा साथियों? बिल्कुल ये आपका खेल से संबंधित होगा साथियों। किससे संबंधित होगा? ये खेल से संबंधित हो जाएगा साथियों। अब पूछा गया है जो इसके अंदर साथियों जो राशि मिलती थी साथियों, पुरस्कार राशि मिलती थी वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन अभी ये बढ़ा के कितना कर दिया गया ये पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ बढ़ाकर ये कर दिया है बिल्कुल 5 लाख रुपए साथियों। बहुत अच्छा साथी सभी साथी आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना यानी कि राजीविका के तहत स्थापित राजस्थान की प्रथम राजस्थान महिला निधि का उद्देश्य क्या साथियों? तो इसका उद्देश्य बताना है साथियों। राजस्थान महिला निधि का साथियों किसके द्वारा स्थापित की गई है? राजीविका के द्वारा ये स्थापित करी गई है। इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों यहाँ उद्देश्य क्या होगा? देखिएगा, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना, महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाना साथियों, महिलाओं को त्वरित ऋण उपलब्ध करवाना, महिलाओं को शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना साथियों। यहाँ आंसर आपका सी नंबर से होगा। महिलाओं को त्वरित क्या करना? ऋण उपलब्ध करवाना साथियों। ठीक है ना, ऋण उपलब्ध करवाना। आगे देखिएगा, राज्य के विद्यालयों में विद्युत एवं जल कनेक्शन करने के उद्देश्य से उज्जास अभियान साथियों किस जिले में चलाया गया है? उज्जास अभियान बताना है। बहुत ही शानदार अभियान है साथियों। दूर दूर ढाणियों में जो स्कूल बने हुए हैं साथियों वहां आपको पता है जल की दिक्कत आती है साथियों। किसकी दिक्कत आती है? जल की दिक्कत आती है। यहाँ साथ में आपकी पता है विद्युत की भी दिक्कत आती है साथियों। तो जल और विद्युत के जो आपके लिए इन जो आपकी कमी है इनको पूरा करने के लिए साथियों एक अभियान है आपका उज्जास अभियान। ठीक है ना, उज्जास अभियान साथियों। अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला? कहाँ से शुरू हुआ है? झुंझुनू, अलवर,
अलवर, चूरू और बूंदी। तो यहाँ आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा साथियों अलवर हो जाएगा। हर घर पंचायत की शुरुआत यहाँ से हुई थी, आपको ध्यान रखिएगा। द आशा फिलिंग स्टेशन साथियों उसकी भी शुरुआत अलवर से हुई थी। सारी बातें अलवर से आप ध्यान रखिएगा, अपन साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है साथियों। बिल्कुल यहाँ पे कोई संकोच नहीं साथियों, यहाँ राजस्थान आप लगा सकते हैं। आपको पता है साथियों, यहाँ पे हमारा एक योजना चल रही है, कौन सी चल रही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साथियों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यहाँ से आपको पता है साथियों 2023 और 24 बजट के अनुसार की बात करूँ साथियों, यहाँ स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए साथियों। कितना बीमा है, स्वास्थ्य लाख है, 25 लाख स्वास्थ्य बीमा है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बजट 2023, इससे पहले साथियों 10 लाख था। इसी योजनाओं के अनुरूप साथियों जो भी आपकी जितनी योजनाएं हैं, जैसे फ्री आपकी जाँच योजना, ठीक है ना, OPD जो IPD साथियों उनमें भी आपको फ्री कर दी गई है। जितनी भी सारी है ना, उसकी वजह से हमारा राजस्थान क्या हो गया साथियों, बिल्कुल प्रथम स्थान पे है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, आपके सामने राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संबंध में आपको बताना है यहाँ पे संगत साथियों। ये कॉमेडी काल लिखा हुआ है, ये लिखिएगा साथियों। यहाँ थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ कोविड काल कर लीजिएगा साथियों। क्या कर लीजिएगा, कोविड काल। कोविड काल के लर्निंग लॉस को पूरा करने हेतु 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लॉन्च की गई साथियों। शैक्षणिक स्तर 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु यह एक रेमिडिएशन कार्यक्रम है साथियों। यह एक ब्रिज कोर्स का कार्यक्रम है जो रटने की बजाय साथियों सीखने पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, बिल्कुल आंसर होगा हमारा डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कोई शंका नहीं, कोई संकोच नहीं, डी नंबर आंसर आपका सही। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित 2120 मेगावाट क्षमता की नवीन इकाइयां कहां स्थापित की जाएगी साथियों। 2120 मेगावाट क्षमता की है साथियों, देखिएगा मेगावाट क्षमता, ठीक है ना, 2120 मेगावाट क्षमता। तो यहां बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा। बिल्कुल यहां आंसर देखिएगा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना साथियों आपका सही है, और काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना साथियों, इन दोनों के अंदर ये स्थापित की जाएगी नवीन इकाइयां। तो यहां आपका डी नंबर आंसर सही होगा साथियों। क्या होगा, डी नंबर आंसर 1 और 2 दोनों विकल्प यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों। इस क्वेश्चन से पहले आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, जो भी चैनल से पहली बार चैनल से जुड़ा है अपना, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। रही बात साथियों PDF की, PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। वहां से आसानी से आप निःशुल्क अपना PDF डाउनलोड कर सकेंगे। देखिएगा 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क पर अपना पावर पार्क साथियों विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है साथियों। किस कंपनी के साथ समझौता किया पूछा गया, बहुत ही शानदार है। बिल्कुल यहाँ पे NTPC हो जाएगा साथियों, आपका PC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हो जाएगा साथियों। बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा साथियों। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन में आप इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 में राजस्थान के करौली जिले को एक्सपीडिशन डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में कौन सा पुरस्कार मिला साथियों। एक्सपीडिशन डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में पूछा गया है कौन सा स्थान मिला है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ, कौन सा स्थान हो जाएगा साथियों। बिल्कुल यहाँ हमारा हो जाएगा साथियों सेकंड स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड स्थान, यानी कि द्वितीय स्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं साथियों। हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक साथियों, हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है साथियों। राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, कहाँ किया जा रहा है साथियों, बताइएगा जल्दी से कमेंट के माध्यम से क्या आंसर आपका रहने वाला है साथियों। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आंसर जो आपका रहेगा साथियों, बिल्कुल आपका नागौर आंसर होगा। क्या होगा, नागौर आंसर आपका राइट होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, नागौर के नावा गांव साथियों, कौन सा गांव है, नावा गांव। यहाँ पे एक गांव है नावा गांव साथियों। इस गांव में बनने वाला ट्रैक विश्व का प्रथम साथियों इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड ट्रैक बनेगा। ध्यान गया, ठीक है ना, नागौर के अंदर, नावा गांव के अंदर। आगे देखिएगा 16 जुलाई 2022 को राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया साथियों, किसके द्वारा करा गया है। राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं साथियों यहाँ पे। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे सही आपका, तो बताइएगा साथियों यहाँ के आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना साथियों। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा संचालित खेत तलाई योजना के संबंध में संगत बताना। खेत तलाई योजना साथियों, देखिएगा इंपॉर्टेंट बन सकती है योजना। वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचाई करना साथियों। लघु व सीमांत किसानों को न्यूनतम 400 घन मीटर तलाई पर अनुदान साथियों। कच्चा मार्ग पौंड बनाने पर किसानों को लागत का
70% साथियों, और अधिकतम कितना 1500 अनुदान रुपया। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट है आपके सामने ये 1500 लिखा है साथियों, थोड़ा सा तब्दील कीजिएगा इसको, 73,500 साथियों, कितना है ये 73,500 अनुदान मिलेगा। और यहाँ आंसर आपका होगा बिल्कुल डी नंबर आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों आपके सामने, हाँ जी 556 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान को एनीमिया रोग मुक्त करने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस दिवस को शक्ति दिवस साथियों, शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, शक्ति दिवस के रूप में, जो कि एनीमिया रोग से साथियों मुक्ति दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा साथियों, प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को, और प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को, या प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को, या प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को, क्या राइट आंसर होगा साथियों? बिल्कुल यहाँ आंसर होगा साथियों, क्या बिल्कुल आप जान पा रहे हैं? तो डी नंबर आंसर होगा साथियों, क्या होगा? डी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। शक्ति दिवस साथियों प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र जैसे होते हैं, समाज जो राज्य के विद्यालय होते हैं साथियों, और सभी शिक्षा केंद्रों पर ये आयोजित किया जाता है, यानी कि चिकित्सालयों, आंगनवाड़ी और स्कूलों में ये आयोजित किए जाते हैं। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र और शील्ड के साथ कितनी राशि प्रदान की जाती है साथियों? प्रशस्ति पत्र और शील्ड के साथ में पूछी गई है कितनी राशि प्रदान की जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत, बताना है आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? देखिएगा साथियों, क्या आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे, जो आपके राज्य के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं साथियों, उनके लिए 29 मई 2022 को ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा ये योजना शुरू करी गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पे आंसर होगा साथियों 7.5 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5 लाख रुपए आपका राशि प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी साथियों का मंजूरी कब प्रदान की है? राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पूछी गई आपसे, तो आंसर होगा साथियों बिल्कुल यहाँ मई 2022 को साथियों ये पॉलिसी को मंजूरी प्रदान करी गई है। किसके द्वारा? अशोक गहलोत, यानी कि राजस्थान सीएम के द्वारा साथियों। आगे देखिएगा, मई 2022 को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया साथियों। ये कहां पर है? आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व साथियों, बताइएगा आमागढ़ लेपर्ड ये कहां पर स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सिरोही, क्या आंसर होगा साथियों? बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर होगा बिल्कुल आपका सी नंबर आंसर राइट होगा साथियों। सी नंबर आंसर अपना करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ कब किया गया साथियों? निक्षय संबल योजना है, आपको पता है ये साथियों, जो टीबी रोगी हैं उनको ये आर्थिक सहायता साथियों, सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तो साथियों इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यानी कि जो टीबी साथियों, इसका संबंध किससे हो जाएगा? टीबी रोगियों से संबंधित हो जाएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था एग्जाम में, तो अब इस योजना का शुभारंभ पूछा जा रहा है आपको। तो शुभारंभ साथियों यहाँ हो जाएगा 16 मई 2022 को इसका शुभारंभ करा गया था। तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण कहाँ गया साथियों? राज्य का पहला बर्ड पार्क है, तो पहला साथियों यहां लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। तो राज्य का पहला बर्ड पार्क बताना है साथियों, यानी कि पक्षी उद्यान साथियों। तो यहां आंसर होगा बिल्कुल आपका आंसर है साथियों उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर का साथियों बता देता हूं, उदयपुर में गुलाब बाग है साथियों, गुलाब बाग के अंदर ये बर्ड पार्क की स्थापना करी गई, ठीक है ना, गुलाब बाग के अंदर। प्रदेश का पहला पक्षी उद्यान है साथियों। यहाँ पे इसका यदि पूछा जाए कब लोकार्पण किया, तो 12 मई 2022 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे उदयपुर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इटली में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में जयपुर के विवान कपूर ने साथियों, विवान कपूर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, कांस्य, रजत या उपरोक्त सभी? तो यहाँ आंसर होगा साथियों रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसरो की युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में यंग साइंटिस्ट के तौर पर राजस्थान के किस छात्रा को चुना गया साथियों? राजस्थान में किस छात्रा को चुना गया बताइएगा? युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम के अंदर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा साथियों? आपको बता दूं, युविका का जो कार्यक्रम साथियों, इसमें टोटल 150 छात्रों का चयन हुआ था। तो बताइएगा क्या आंसर होगा? हाँ जी, यहाँ आंसर होगा शौर्या यादव साथियों। राजस्थान की निवासी है, बूंदी की निवासी साथियों। राजस्थान में बूंदी और हिंडोली क्षेत्र साथियों, हिंडोली की रहने वाली है ये, बूंदी के। तो यहाँ की निवासी है कौन है? शौर्या यादव, इनको चुना गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया जाएगा साथियों? कहाँ शुरू किया गया है बताइएगा? गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर या धौलपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, कहाँ
बिल्कुल यहाँ आंसर आपका बाड़मेर और आपका जैसलमेर राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है ना। जैव विविधता और वन प्रदेशों के संरक्षण के लिए साथियों एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट साथियों। आगे देखिएगा 25 से 29 अप्रैल 2022 को जयपुर थिएटर फेस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जयपुर कला केंद्र में आयोजित किया गया है? प्रथम संस्करण, सेकंड, तृतीय या चतुर्थ? बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा आपका यहाँ पर। बिल्कुल यहाँ आंसर होगा साथियों आपका प्रथम संस्करण साथियों, यहाँ पे आपका प्रथम संस्करण हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं साथियों 566 नंबर की क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम की साइकिलिंग प्रतियोगिता बॉयज टाइम ट्रायल 30 किलोमीटर में राजस्थान के मुकेश कस्वा साथियों, मुकेश कस्वा ने कौन सा पदक जीता है? मुकेश कस्वा ने बताना कौन सा पदक जीता साथियों। यहाँ बिल्कुल यहाँ गोल्ड मेडल जीता साथियों, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा यहाँ स्वर्ण पदक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मचकुंड में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है, ये स्मारक स्थल कहाँ पर है? क्वेश्चन लगाइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट, बताइएगा क्या आंसर होगा आपका। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इनमें से क्या ऑप्शन आपका सही होने वाला है साथियों? तो क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ आंसर जो आपका राइट होगा वो होगा धौलपुर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, ठीक है ना। मचकुंड साथियों धौलपुर, तो यहाँ लगाइएगा आपका सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 मई 2022 को मेहरानगढ़ जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया साथियों? मेहरानगढ़ का पूछा गया कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यहाँ देखिएगा 564 राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? 564वां स्थापना दिवस आपका राइट आंसर होगा, यानी कि आपका डी नंबर आंसर यहाँ सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जायका द्वारा वित्त पोषित राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर अनुमानित लागत राशि कितनी है? अनुमानित जो लागत राशि है पूछी जा रही है साथियों, बताइएगा। जायका साथियों, जायका का मतलब है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी साथियों, तो बताइएगा क्या आंसर होगा। यहाँ आंसर आपका होगा बिल्कुल साथियों 2 नंबर होगा, यानी कि 2348.87 करोड़ आपका राइट आंसर होगा, तो बी नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के 27 जिलों में संचालित राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया साथियों। पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया बताइएगा। आप बता देता हूँ साथियों, ये योजना है, ये योजना 2017 में स्टार्ट हुई थी साथियों। शुभारंभ कब होता है? 2017 में स्टार्ट होती है। अब बताइएगा साथियों इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यहाँ आंसर होगा मार्च 2025 है ना, मार्च 2025 तक साथियों इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तनोट माता मंदिर साथियों जैसलमेर की तर्ज पर भारत पाकिस्तान सीमा के सांचू पोस्ट पर सांचू माता मंदिर का लोकार्पण किया गया है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल किस जिले में है साथियों? तो बताइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बीएसएफ के द्वारा साथियों। यहाँ पे तो क्या होगा आंसर? बीएसएफ के द्वारा साथियों जो भी आपके पर्यटन स्थल है साथियों बॉर्डर के सीमा क्षेत्र में ये विकसित किए जा रहे हैं, जैसे अनूपगढ़ साथियों गंगानगर के अंदर, लैला मजनू जैसे है ना, और खाजोला में साथियों पर बात कर लेते हैं, रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत करी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों बीएसएफ से संबंधित हैं। अब बताइएगा साथियों क्या आंसर होगा इसका, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या बाड़मेर? बिल्कुल यहाँ आंसर आपका बीकानेर होगा साथियों। क्या आंसर होगा यहाँ पे? आंसर होगा आपका बीकानेर। सांचू पोस्ट है साथियों, वार रूम का उद्घाटन भी किया साथियों। यहाँ पे क्या किया? वार रूम का साथियों, वार रूम का उद्घाटन भी किया है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ में। आगे देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौंडे नास्त ट्रेवलर द्वारा प्रदत्त फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप 2021 का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, किसे मिला बताइएगा। तो यहाँ पुरस्कार साथियों ये मिला है आपका राजस्थान को साथियों। किसे मिला है? राजस्थान को ये मिला है, तो डी नंबर आंसर यहाँ पे सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौंडे नास्त ट्रैवल के फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया में राजस्थान का कौन सा पुरस्कार मिला साथियों? तो राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ साथियों? बताइएगा चतुर्थ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है राजस्थान में? तो यहाँ हो जाएगा साथियों बिल्कुल सेकंड पुरस्कार हो जाएगा साथियों। प्रथम पुरस्कार किसने किया था? प्रथम यदि पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा साथियों। किसने? गोवा ने। सेकंड राजस्थान ने। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में सीमा सुरक्षा बल का 57वां स्थापना दिवस समारोह है राजस्थान के किस जिले में मनाया गया साथियों? बताइएगा। 1 दिसंबर को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष, तो बताइएगा साथियों 1965 में आपको पता है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना होती है, 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। तो अब राइट आंसर जो होने वाला है साथियों, क्या आंसर होगा इसका?
यहाँ पे आंसर होगा साथियों जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, राजस्थान गृह विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक राजस्थान पुलिस विजन 2030 का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है साथियों, ये कब करा है ये पूछा गया आपसे। तो यहाँ आंसर क्या होगा साथियों, दिसंबर 2021, 22 जनवरी 2022, फरवरी 2022, जून 2022। क्या आंसर होगा साथियों यहाँ पे? तो बिल्कुल यहाँ आंसर आपका होगा दिसंबर 2021 होगा साथियों। क्या होगा? दिसंबर 2021 विमोचन किया साथियों मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, वर्ष 2019 में कि भीषण जल विभीषिका में महाराणा प्रताप सागर बन बिजली घर पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया साथियों। हाल ही में इसकी कितनी इकाइयों का पुनः विद्युत उत्पादन शुरू किया साथियों? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो बताइएगा साथियों कितने यहाँ पे विद्युत इकाइयाँ शुरुआत करी गई है? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 2 इकाइयाँ द्वारा शुरू की है साथियों। क्या किया? 2 इकाइयाँ द्वारा शुरुआत हुई है 2 इकाइयों का। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोफेसर संतोष कुमारी सिंह को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के पद पर कब अलग किया साथियों? बताइएगा कब नियुक्त है साथियों, अलग है ना, नियुक्त कब नियुक्त किया गया साथियों? यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर होगा आपका 13 अगस्त 2022 होगा साथियों। 13 अगस्त 2022 आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रचलित कीमतों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2021 और 22 में कितनी है साथियों? 2021 और 22 में बताना है, जो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है बतानी है, बताइए कितनी है? यहाँ पे आंसर होगा 1,35,218 साथियों, 1,35,218 ये राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का संबंध है साथियों। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का संबंध बताइएगा साथियों, क्या आंसर होगा इसका? जो राइट आंसर होगा साथियों बिल्कुल यहाँ पे होगा आपका, हाँ जी, जो कृषि कार्य में साथियों दुर्घटना हो जाती है किसान के साथ में साथियों, यानी कि कृषि कार्य करते समय यदि किसी की क्षति हो जाती है, जैसे हाथ कट जाता है साथियों, है ना, या किसी प्रकार की चोट लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है जिसमें ज़्यादा साथियों पैसा लगने की संभावना रहती है, तो साथियों उससे संबंधित है ये राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी नंबर आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, जो भी साथी जुड़ता है चैनल से पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। अटल भूजल योजना भारत सरकार ने किसके सहयोग से शुरू करी साथियों? अटल भूजल योजना पूछी गई, भारत सरकार ने किसके सहयोग से शुरू करी है? यूएनओ, जापान विश्व बैंक या एशियाई विश्व विकास बैंक है, किसके द्वारा शुरू करी गई साथियों? हाँ जी, यहाँ आंसर होगा आपका विश्व बैंक साथियों, यहाँ आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? विश्व बैंक आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत और विश्व के अंदर साथियों, भारत और विश्व बैंक में साथियों इसमें 50% क्या है साथियों? हिस्सेदारी है। कितनी है? 50% की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो यहाँ आंसर जो आपका होगा साथियों, अब योजना ये लागू कब हुई साथियों बता देता हूँ, 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को ये लागू किया था साथियों, ठीक है ना, अटल भूजल योजना। तो ये राइट आंसर होगा साथियों सी नंबर। और यदि क्लास कैसी लगी साथियों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सभी को साथियों धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, सभी को गुड नाइट साथियों, थैंक यू सो मच।